स्वर्गीय महेंद्र सिंह करायत मोटर मार्ग को कनगाड़ छीना तक मिलाए जाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित विभागीय अधिकारी आंदोलनकारियों से वार्ता करने गए, लेकिन आंदोलनकारियों ने बिना शासनादेश के आंदोलन समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। आंदोलनकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत सहित अन्य ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द शासनादेश जारी नहीं किया गया तो वह आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इधर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देते हुए सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की मांग की। उपक्रांत जिलाध्यक्ष मनोज जोशी, भुवन कांडपाल, मनोज चौहान सहित अन्य ने आंदोलन को समर्थन दिया। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेज और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। दर्जा मंत्री, राज्य मंत्री, दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट जी यहाँ पर आए थे। उनके साथ चंदन रावत जी आए थे। ये विकास के एक नारे हैं। आए रोड शासन और प्रशासन के हुआ है, सब कुछ हुआ है इसका। माननीय मंत्री जी से हमने यही बोला। माननीय पहले तो हमारे मार्गदर्शक विधायक पार्वती दास जी को होना था, क्योंकि मंत्री जी के कैबिनेट मंत्री जी सदा अमर रहे। उन्होंने मुझे एक सैनिक होने के नाते जूझ दिलाया था और मैं इसको तुरंत कर दूंगा, एक सैनिक के रोड को बोला था। परंतु भगवान नहीं रहे हमारे बीच में, भगवान को प्यारे हो गए। और अगर मंत्री जी हो गए नौमती नहीं मिलती। अगर ले गए कागज, मैं शिव सिंह बिष्ट जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कोई मुझे पूरा आश्वासन दे के गए हैं कि 1700 मीटर को तुरंत कटवाएंगे और 700 मीटर का तुरंत ही जीओ करेंगे और मुख्यमंत्री जी की घोषणा लेके रोड कटा देंगे। मैं उनके लिए ताली बजाता हूँ शिव सिंह बिष्ट जी के लिए। अगर ऐसा कार्य होता है सारे जनप्रतिनिधि के लिए, हमारे माननीय हमारे दीपा आर्या जी के लिए भी, सारे जनप्रतिनिधि साहब माँ बहन तालियां बजा रहे। मैंने नहीं माना, मैंने कहा मेरे को छूटा, थक गया हूँ। पूरा आश्वासन है, पूरा हाँ, अब पूरा ही लगेगा, अभी काम से टाइम से नहीं होगा। फिर अभी कर्मिक में लिया है, फिर मैं बैठ चुका हूँ। नहीं तो मैं इसको 2-4 दिन में आमरण में तब्दील कर दूंगा। अगर आमरण से भी तब्दील नहीं होगा, मैं फिर धीमे धीमे क्या होगा, आंदोलन बढ़ेगा। क्योंकि मंत्री जी के संकल्पों को मैं फिर प्रधानमंत्री जी से सलूट करता हूं। एक सैनिक होने के नाते ये अपमान मैं सह नहीं सकता हूं, मेरे क्षेत्रवासी अपमान नहीं सकते। माननीय पुष्कर सिंह धामी भी मंच से बोलते हैं, मैं तो सैनिक का पुत्र हूं, मुझे गर्व होता है। खरे मंडल, हमारे पालड़चिना, कराला पालड़ी और अन्य गांव से आए हुए हमारे यहाँ पर आंदोलनकारी साथियों, आज यहाँ पर हमें जैसे ही मालूम चला कि सड़क जैसी मूलभूत चीज के लिए हमारे ग्रामवासी आंदोलन कर रहे हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल अपना समर्थन देने यहाँ पर आपके पास आई है। आज राज्य बने पूरे 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे जो क्षेत्र है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, सड़क तक के लिए वो तरस गए। एक सड़क जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनके द्वारा मामूली सड़क भी हमारे ग्रामीण को नहीं दी गई है। और सड़क से अगर शहर की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जो हमारे रोजमर्रा के काम होते, कभी हमें स्वास्थ्य के लिए शहर जाना पड़ता है, कभी किसी चीज के लिए, तो एक छोटी सी हमारी समस्या इस उत्तराखंड राज्य की जो हमने परिकल्पना की थी, जिसके लिए राज्य मांगा था, इसीलिए तो मांगा था कि जो हमारी छोटी छोटी चीजें होती है, हमें सड़क मिल जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल जाए, हर उत्तराखंड के नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, रोजगार मिल जाए, बेरोजगार मिल, और क्या कहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप 25 साल हो गए, तो ये मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी विडंबना है जो हमारी सरकार, जो राष्ट्रीय पार्टियों की सरकार रही है, उन्होंने हमेशा हम उत्तराखंडियों को हमेशा नज़रअंदाज किया है। उनको मालूम है कि वोट तो उनको ही मिलना है, इसलिए जो हमारी समस्याएं होती है, आज भी आप देख रहे होंगे कि आज भी हमारी माता बहनों के
सर में बोझ रहता है, लकड़ी के गट्ठल लेके अभी भी काम करती है। हमारी माता बहनें जो कि प्रसूता होती है, रास्ते में ही बच्चा जन्म दे रही है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए तो हमने उत्तराखंड राज्य में मांगा था। मैं यहाँ पर आया हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल का अभी मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आपके आंदोलन को मैं अपना पूर्ण समर्थन देता हूँ। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।